जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले टोटल 2 शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। एक शेयर 97 रुपीज़ के आसपास का है जो 155 रुपये से गिरता हुआ यहाँ पर पहुँचा, जिसका नाम है एनटीपीसी ग्रीन। एक दूसरा शेयर और है जो 60 रुपये से सस्ता शेयर है। दोनों ही रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड हमेशा बनी रहेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में हम क्या कर रहे हैं। जी, हम क्या कर रहे हैं? देखिए, हम क्या कर रहे हैं। हम इस समय विदेशों से सामान अगर मंगाते हैं तो अभी तक डॉलर का रेट कितना होता था? 81 रुपये 82, लेकिन अब 90 रुपये पहुँचने के लिए तैयार है। यानी कि जो भी सामान हम मंगा रहे हैं विदेशों से, उसका डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, वो भी बड़े पैसे में। देखिए, ये मत सोचिएगा कि डॉलर की वैल्यू कितनी ज़्यादा है और दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले। पाकिस्तान का रुपया तो और ज़्यादा कमज़ोर है, श्रीलंका का और भी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन बात उसकी नहीं है। बात ये देखिए कि वो दोनों कंट्रीज़ को मिला के हम कितना तेल खरीदते हैं, तो उसी हिसाब से हमें पैसा भी देना पड़ेगा। तो इसका असर देखने को मिलता है। कल भी इस चीज़ पर मैंने बात की थी। तो ओवरऑल मिला के हमें किधर की तरफ जाना पड़ेगा, मजबूरी बन चुकी है यहाँ पर इंडिया की कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना ही पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना ही पड़ेगा। देखिए, सबसे ज़्यादा तेल हमारा कहाँ पर खर्च होता होगा? ऑटो सेक्टर के अंदर। कहाँ पर? ऑटो सेक्टर के अंदर। कितना तेल खत्म होता है आप समझिए। क्या हम तेल को अवॉइड कर सकते हैं? नहीं। क्या हम किसी कंट्री से बोले कि हमें तेल चाहिए ही नहीं? नहीं। हम इथेनॉल पे भी फोकस कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एकदम नहीं हो सकती हैं। क्योंकि अगर किसी ने 13 लाख की गाड़ी ली है तो वो ऐसा नहीं कि एकदम से ही कल उसके पास है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी ले लेगा। नहीं, ये सारी चीज़ें होंगी धीरे-धीरे। हम एकदम से कुछ नहीं कर सकते। हम एकदम से कुछ नहीं कर सकते। डीज़ल, पेट्रोल, गैस, गैस वाली तो चलेगी। डीज़ल, पेट्रोल की गाड़ियों को हम एकदम से अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी महँगी गाड़ियाँ लेना मामूली बात नहीं है। तो धीरे-धीरे आने वाले टाइम में किसका असर देखने को मिलेगा? रिन्यूएबल एनर्जी का। कोयला भी एक दिन खत्म हो जाएगा। आपको लगता नहीं कि कोयला भी एक दिन खत्म होगा या बड़ा महँगा हो जाएगा? कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनानी बड़ी महँगी पड़ेगी। खदानें एक ना एक दिन तो खत्म होगी। जिस तरह से पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो फोकस किस पर करना पड़ेगा? रिन्यूएबल एनर्जी। किस पे करना पड़ेगा? रिन्यूएबल एनर्जी पर। तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो दोस्तों, एनटीपीसी ग्रीन की अगर बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी बनाती है किससे? सोलर से भी बनाती है, विंड से भी बनाती है, साथ ही हाइड्रो से भी बनाती है। यानी कि पानी भरा रहेगा, बड़े बड़े डैम होते हैं, वो गिरेगा टरबाइन पर, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाकर तैयार करती है। दो तीनों से ही इलेक्ट्रिसिटी बनाकर तैयार करती है। सबसे कमाल की बात यह है, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत वाली बात इस शेयर के अंदर है क्या कि 81,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब इसके प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे ज़्यादा है। एक लॉक इन पीरियड होता है, अगर आपको मालूम हो तो, ठीक है। तो वो समाप्त होने वाला है 26 को, 26 दिसंबर को। तो लोगों को यहाँ पर डर यही लग रहा है कि अब आने वाले टाइम में क्या होगा कि जो जैसे ही ये 26 विल बी एन इम्पोर्टेंट सेशन। एनटीपीसी के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट बन चुका है ये टाइम, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सपायरी होने वाली है लॉक इन पीरियड की। तो बड़ा प्लेयर यहाँ पर खरीद बेचता हुआ माल नज़र आ सकता है। लॉक इन पीरियड में आप देखेंगे नए नए आईपीओ आते हैं, कभी एक महीने के बाद बड़ी गिरावट आप देख लेते हैं। ज़्यादातर आईपीओस की अगर आप बात करें, अगर लॉक इन पीरियड को हटा दिया जाए तो एक महीने के अंदर ही लोग बेच कर भाग सकते हैं। वो तो मजबूरी में कुछ लोग इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि बड़ी तेज़ी के बाद बड़ी गिरावट एक महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर ही हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर लगता है कि बड़े प्लेयर को आने वाले टाइम में बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है तो वो नहीं भी बेच सकता है। लेकिन ज़्यादातर केस में आपने देखा कि लिस्ट होने से पहले ही अनलिस्टेड मार्केट के अंदर बड़ी-बड़ी कंपनियां एक दूसरे को शेयर्स दे देती हैं, लॉट कर देती हैं। समझ बात आ गई? तो 26 का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस कंपनी के लिए। तो देखते हैं कि उस दिन अगर इसके अंदर माल बेचा जाता है तो देखिए, फ़िलहाल तो आप देखेंगे कि लगातार 1 साल से इस शेयर के अंदर गिरावट ही है। तो क्या वो बेचेंगे और क्या यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, मार्केट कैप को भी देखना है। 81,000 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी का जो काम में कोई कमी मुझे नज़र नहीं आ रही है। बढ़िया कंपनी का काम है। चलिए एक बार कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं। दोस्तों, कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी शानदार है, लेकिन उससे क्या काम चलेगा? कंपनी को प्रॉफिट भी, रेवेन्यू भी दिखाना पड़ेगा। 1 साल पहले 504 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 505 करोड़, उसके बाद 622, 680 और अभी 612 हो गया, कम हो गया, थोड़ा-सा
गलत है इन सारी चीज़ों को, क्योंकि लगातार इतना बढ़ता हुआ 680 से 700 करोड़ होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बार देख लेते हैं, 530 करोड़ का है, जो कि पिछले 2 क्वार्टर से कम है, तो मजबूत यहाँ पर भी नहीं बोलेंगे हम। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक बार देख लीजिएगा, उससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कितना है, 122 करोड़ का। पहले कितना 277 था, 307 था, और उससे पहले 2 डिजिट में था, लेकिन अभी 3 डिजिट में ही है, लेकिन काफ़ी कम है इनके मुकाबले। तो रिजल्ट्स तो उतने मज़ेदार नहीं हैं, लेकिन पूरे पूरे साल का अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो 2023 के अंदर टोटल रेवेन्यू 170 करोड़ का था 2023 में, उसके बाद 1900 करोड़ हुआ, उसके बाद 2200, उसके बाद 2400 करोड़। ठीक है, तो शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। प्रॉफिट भी धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ रहा है, 171 करोड़ से पूरे साल का, उसके बाद 343 करोड़ हुआ, 474, अभी देखिए 606। तो कंपनी के अंदर तो पोटेंशियल यहाँ पे लग रहा है, लेकिन बस एक ही बात से डर है कि क्या ये लोग ज़बरदस्त 26 तारीख के बाद बेचेंगे। 89% की हिस्सेदारी है, बेच कर कितना आनी है, 75% तक लेकर आनी है। तो क्या ये खरीदने वाले हैं इसको एफआईडीआईस लॉन्ग टर्म में? फिर दोबारा से जो हाई बनाया 155 रुपये, क्या वहाँ पर जा सकता है? देखिए रिन्यूएबल एनर्जी वाला शेयर है, फोकस आप करेंगे तो अच्छा पैसा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, अगर आने वाले टाइम में 160 रुपये शेयर ने मारा था। चलिए अगला शेयर देख लेते हैं दोस्तों। अगला शेयर होगा सुजलोन एनर्जी। अगर कंपनी के आपके फंडामेंटल देखते हैं तो आप कहेंगे कि हाँ इस शेयर को अभी खरीद लेना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं तो आप कहेंगे कि रुक जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो थोड़े दिन पहले ये शेयर 7-8 रुपये का होता था, आज 50 रुपये के आसपास का है, तो अभी भी लगभग महंगा सा ही है। मार्केट कैप 75,000 करोड़ का है। सबसे पहले तो आकर यहीं आप रुक जाएंगे, 75,000 करोड़ का। तो एनटीपीसी हो या सुजलोन हो, कोई भी कंपनी हो, आपको गिरावट पर ही खरीदना है। ऐसा नहीं कि 55 रुपये के अकॉर्डिंग या फिर सुजलोन एनर्जी को आप खरीदने के लिए जा रहे हैं, एनटीपीसी ग्रीन को 97 के अकॉर्डिंग आप खरीदने के लिए जा रहे हैं। इनके मार्केट कैप देख लीजिए, ये कितनी बड़ी कंपनियां हैं, ये छोटी मोटी नहीं है। अब ये 4-5-10 रुपये का भाव नहीं, 55 रुपये का भाव है, और ये काफ़ी कम नहीं है, 75,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो अच्छी खासी गिरावटों पर ही खरीदें, कुल मिला के कहने का मतलब ये है। चलिए इस कंपनी का भी फंडामेंटल एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। कमाल की बात है, पूरे पूरे साल और क्वार्टरली बेसिस पे भी परफॉर्मेंस दमदार है सुजलो एनर्जी के अंदर। दिक्कत एक ही है कि कुछ दिन पहले कितने का शेयर होता था, 7-8-10 रुपये का। चलिए तो 2100 करोड़ का, उसके बाद 2900 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 3700, उसके बाद थोड़ी सी कम हो गई 3132 करोड़, अभी देखिए 3800 करोड़। परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी को परेशानी हो तो बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक देख के छोड़ दीजिए, तब भी सही है। 294 करोड़ से 500 करोड़, 693 करोड़, 599, अब सीधा 721 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो घबरा जाएंगे, 1280 करोड़ का लगभग है। उससे पहले 324 था, 1181 करोड़, और उसके बाद 388, उससे पहले 221 करोड़। तो इस कंपनी का आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे आप घबरा जाएंगे, यहाँ पर जो माइनस माइनस दिया गया है टैक्स में, वो आपको दिमाग में आपके चढ़ेगा नहीं। ठीक है, इसलिए क्या कर कीजिएगा, आप देखिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 562 करोड़, उससे पहले 459, 551, 391 करोड़, और उससे पहले देखेंगे 202 करोड़। तो ओवरऑल मिला के कंपनी के रिजल्ट्स में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, रिजल्ट्स बढ़िया हैं। बस एक बार एक यही हो कि शेयर के अंदर अच्छी खासी गिरावट मिले, ताकि एक अपॉर्चुनिटी की सही जगह मिल सके। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।